Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to start a grammar lesson that is articles. तो बच्चों आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं बच्चों? ए और एन. और द क्या होता है बच्चों? आपका डेफिनेट आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम कहाँ यूज करते हैं डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे. और आर्टिकल्स कहाँ यूज करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को जो है डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्टिकल. ये आपको क्लियर हो गया है बच्चों कि आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए एंड एन होते हैं. और कहाँ पे हम इनको यूज करते हैं? हमें साउंड देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड या वोवल साउंड है, वहां पे हमें ए और एन को किस तरह से यूज करना है, या दो को हमें डेफिनेट आर्टिकल है कहाँ पे यूज करना है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट्स मूव द स्लाइड. तो बच्चों सिंपल है. एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन. राइट. तो नाउन के बारे में जो भी आर्टिकल हम यूज करते हैं, जैसे अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स में. तो पहला है आपका इंडेफिनेट. इंडेफिनेट वर्ड से इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड दैट इज योर अनिश्चित. कोई भी चीज जो है अनिश्चित है, हम उसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट इज योर डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर द. तो 2 टाइप के होते हैं बच्चों, इंडेफिनेट अनिश्चित, डेफिनेट निश्चित. क्लियर? तो सारे बच्चे फोकस करें क्योंकि लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज. तो आप लोगों को ही जो है वहां पे जवाब देने हैं. तो सारे बच्चे फोकस करें यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है. तो यहाँ पे आर्टिकल, तो डेफिनेशन क्या है? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल अबाउट द नाउन. आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज योर इंडेफिनेट. इनडेफिनेट, तो इससे वर्ड से इट इज क्लियर कि क्या है ये? इनडेफिनेट है, अनिश्चित है. और दैट इज योर ए एंड एन. डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? निश्चित. जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं या पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं, देन वी यूज द. तब हम क्या यूज करते हैं? द डेफिनेट आर्टिकल. तो सिंपल सा है बच्चों. अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं डेफिनेट और दूसरा क्या होता है बच्चों? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब डिफरेंस क्या है ए और एन? हमेशा बच्चे क्या करते हैं, चाहे बड़े हो जाते हैं तब भी कंफ्यूज करते हैं कि ए कहाँ यूज करे और एन कहाँ यूज करे. तो सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे कि अ इज यूज बिफोर ए वर्ड. अभी आपको पता होगा कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल लेटर्स कितने होते हैं, अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चों? किसी को पता है? आप लोग 8th क्लास में हैं, आपको पता है आर्टिकल्स जो अल्फाबेट्स होते हैं कितने होते हैं टोटल अल्फाबेट्स? किसी को पता है? ए टू जेड अगर कभी आपने काउंट करा है कितने होते हैं? जीआईसी लोहाली. मैम 26। यस, 26. कितने वॉवल्स होते हैं बच्चे? माइक ऑन करके, अभी आपने जवाब दिया था ना, माइक ऑन करिए. मैम 5। 5. वेरी गुड. बची हमारी कॉन्फिडेंस. मैम 21। वेरी गुड. बच्चे ने मैम अंजू बिस्ट। अंजू बिस्ट. वेरी गुड अंजू बिस्ट. थोड़ा आप लोग पीछे बैठेंगे तो आप लोगों को मतलब आप दिखाई देंगे हमें. अंजू वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप. तो हमारे जितने अल्फाबेट्स होते हैं बच्चों 26 होते हैं. और इसमें से 5 क्या होते हैं? हमारे वोवल्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप? स्वर. और व्यंजन कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट. तो अभी आपको इन्हीं पे ध्यान देना है कि 5 वोवल्स कौन से होते हैं बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू. क्लियर? तो बच्चों डिफरेंस अब आप ध्यान से देखें कि ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं. ए इज यूज बिफोर ए वर्ड. सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं सिंगुलर बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट और अ वोवल विद. अब यहाँ पे आपको क्या देखना है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन का साउंड आना चाहिए. कॉन्सोनेंट जो हमारे होते हैं वोवल को छोड़ के. अब वोवल क्या होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू. अब जितने, ये नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वोवल से शुरू हुआ है तो हम वहां पे ए और का यूज नहीं करेंगे. बट वहां पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड. तो और कहाँ हम यूज करते हैं? बी, सी, डी, कोई भी वर्ड जो है कॉन्सोनेंट का जो है साउंड करते हैं. ध्यान दें सारे बच्चे, इस साउंड को देखना है आपने कि कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आप क्या लगाएंगे? अ. सपोज यहाँ पे क्या है बच्चों? एच ओ यू आर. तो यहाँ पे क्या है? ये कॉन्सोनेंट है बट यहाँ पे हम अ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है? आर का. ओ यू आर. क्लियर? दूसरा है बच्चों यूनिट. अब ये क्या है बच्चों? वोवल है बट यहाँ पे क्या है? यूनिट.
प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है? यूनिट, राइट। तो यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है और लॉन्ग यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो यहाँ बोलेंगे हम अ यूनिट। तो आप ये ना देखें कि यहाँ पे वोवल से भी शुरू हो रखा है, बट साउंड किसका है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो सिर्फ आपको साउंड देखना है, तो अ हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे क्या होता है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? अ बॉय, अ गर्ल, तो ये क्या है? हमारी कॉन्सोनेंट है। साउंड भी क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ बुक, अ डॉग, अ टेबल। कुछ जो है स्पेशल, जब अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, यूनिट। अब हमने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है बच्चों? सारे बच्चे ध्यान दें। यहाँ हमने लिखा है वोवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे क्या है? वोवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे हम एन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे ये ना देखें, जो है कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यू से शुरू हुआ है और मैम ने कहा था कि भाई वोवल के आगे हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। बट आपको साउंड देखना है कि यहाँ पे क्या है? यूनिट, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, राइट। तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पे अ लगाना है। ये नहीं देखना है आपको वोवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड, कि वोवल से शुरू हुआ है बट कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके आगे क्या लगेगा? हमारा अ यूनिट। N is used before a word beginning with vowel sound. अगर हमारा vowel sound है, कोई भी है, an apple बोलते हैं ना आप, an apple। तो यहाँ पे क्या है? vowel letters in the English are A, E, I, O, U, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। Example क्या है बच्चों? An umbrella, an elephant, an apple, an orphan, an artist। अब हम ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट से शुरू है बट उसका साउंड कैसा आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई वर्ड आपको आता है जो किसी वोवल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और उसका साउंड कैसा आ रहा है? वोवल का साउंड। किसी बच्चे को आता है ये? किसी बच्चे को पता है ऐसा कोई वर्ड जो वोवल से कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है बट वोवल साउंड आ रहा है? पता है किसी को? अगर किसी को पता है तो प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बताए ऐसा वर्ड जो किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, बट साउंड किसका आ रहा है? वोवल का। पता है किसी को ऐसा कोई वर्ड? लेट्स सी, आर। अब आर क्या है? हावर नहीं बोलते बच्चे इसको, क्या बोलते हैं हम? आर। क्या बोलते हैं हम? आर। तो प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है? वोवल का। प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है? वोवल का आ रहा है, बट स्टार्ट किससे हो रहा है? एच से। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? एच इज साइलेंट। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो है रीडिंग करते समय क्या बोलते हैं? हावर। तो इट्स नॉट हार, इट्स आर। क्लियर? तो यहाँ पे हम आर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एन आर, क्योंकि यहाँ पे किसका साउंड है? वोवल साउंड है। किसका साउंड है? वोवल साउंड। क्लियर? इसका साउंड है वोवल साउंड। तो ये ना देखें कि यहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है बट वी यूज अ, राइट। तो आप लोग ये बच्चे जो हैं मोस्टली जो है गलती करते हैं, तो ऐसा ना करें। ये समझ लें कि ए और एन आर्टिकल कई बार आपने पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा, बट कई बार कंसेप्ट आर नॉट क्लियर टू यू। बट हियर जो है हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करी है। तो एन का जो है हिंदी में भी लिखा है कि प्रयोग प्रथम अक्षर की स्वर ध्वनि मीन्स वोवल के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये जो है एन आर, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे फोकस करिए आप। यहाँ पे क्या है? एच है, बट साउंड किसका है? वोवल साउंड। तो यहाँ पे भी आपका वोवल साउंड होगा बच्चों। क्या लगाना है आपको? एन लगाना है, इंडेफिनिट आर्टिकल एन। एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे भी हम क्या है? वोवल साउंड। एन यंग बॉय, और यहाँ पे हम अ यंग बॉय क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड। ए हाउस, यहाँ पे क्या है? ह का प्रोनाउंसिएशन है एच का, तो ये भी क्या है आपका? कंसोनेंट साउंड। एन यूजफुल बुक, अब यहाँ पे कहेंगे आपकी वोवल यूज है, बट यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? कॉन्सोनेंट का हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉन्सोनेंट साउंड।
और क्या बोलते हैं हम, अ वन वे स्ट्रीट, वन ओ व का प्रोनाउंसिएशन होगा तब भी हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, अ वन वे स्ट्रीट। तो यहाँ पे क्या है हमारा बच्चों, किसका साउंड आ रहा है, व का साउंड आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है, वॉवल इज यूज, तो यहाँ पे किसका साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपको साउंड देखना है, साउंड है, ये नहीं देखना है कि वॉवल से शुरू है या कॉन्सोनेंट से शुरू है, आपको साउंड देखना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ लगाना है, अगर वॉवल साउंड है तो क्या लगाना है बच्चों, एन का यूज करना है। यहाँ पे बच्चों कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर नाउन जो हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ए और एन यूज करते हैं। एन आर्टिस्ट, a doctor, a boy, a dog, an umbrella. First point is clear? अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग जो है एकदम हैंड रेज करके पूछें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, a and n is used before singular noun, it is not used before plural noun. प्लूरल नाउन के आगे हमें कभी भी ए और एन को यूज नहीं करना है। तो ए और एन कहाँ यूज करना है बच्चों, ऑलवेज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के आगे आपको यूज करना है, क्लियर। जैसे अ बुक इज करेक्ट, अ बुक्स इज रॉन्ग। अगर आप लिखेंगे अ बुक्स, तो ये क्या है, बुक्स क्या है बच्चों, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज रॉन्ग, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो प्लूरल के साथ आपको ए और एन आर्टिकल नहीं यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ए और एन इज यूज आफ्टर वर्ड व्हाट, सच इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, और व्हाट अ सीन, व्हाट ए लवली बॉय। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको पता होगा कि किस तरह का होता है, दिस इज योर एक्सक्लेमेटरी मार्क। सच अ बिग हाउस, कोई भी प्रोफेशन होता है, ए एंड इज यूज बिफोर प्रोफेशन। तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर ले सारे बच्चे। शी इज अ टीचर, अब क्या है, टीचर क्या है बच्चों, एक प्रोफेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, अ टीचर। एन इंजीनियर, अ डॉक्टर। तो कोई भी प्रोफेशन होगा वहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे, ए एंड एन। ए एंड एन इज यूज बिफोर ए वर्ब विच इज यूज नाउन, उस वर्ब के आगे। अभी हमने क्या बोला था कि ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं, नाउन के, बिफोर नाउन। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ए एंड एन इज यूज बिफोर ए वर्ब, जब वो एक्ट एज अ, विच इज यूज एज अ नाउन। जब कोई वर्ब नाउन की तरह यूज होता है, देन वी यूज ए एंड एन, क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल, वी गो फॉर ए वॉक डेली। अब यहाँ पे क्या है, वी गो फॉर ए वॉक डेली, राइट, या वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, या शी वांट्स टू हैव अ बाथ। तो यहाँ पे वर्ब को हमने किसकी, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या यूज कर चुके हैं, वी गो फॉर ए वॉक डेली। तो यहाँ पे वॉक क्या है, हमने वर्ब को नाउन की तरह यूज करा है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करा, अ, राइट। सिमिलरली वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, या शी वांट्स, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब यूज करा है, वांट्स। तो यहाँ पे जो बात जो यूज करा है, दैट इज योर वर्ब एज ए नाउन, दैट इज वाई इट इज बी यूज और बिफोर बात, क्लियर। तो जहां पे हमारा वर्ब जो है यूज एज ए नाउन, देन वी यूज डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। नेक्स्ट इज, इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन, जब कोई सिंगुलर नाउन है और हम वहां पे क्या यूज करते हैं, ए और एन यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब बच्चों ये क्या है आपका, नाउन। सारे बच्चे ध्यान दें, ये क्या है आपका नाउन, ये क्या है आपका एडजेक्टिव, क्या है ये आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, आर्टिकल अ। तो क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पॉइंट क्या है, इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे नाउन के आगे हमने क्या यूज करा है, एडजेक्टिव यूज करा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज नॉट ए गुड पर्सन। तो ये क्या है, हमारा नाउन है, एंड दिस इज योर एडजेक्टिव, और यहाँ पे हमने इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करा है अ। He is an intelligent boy, सेम है, ये एडजेक्टिव है, एंड दिस इज योर नाउन, और ये क्या है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल एंड इंटेलिजेंट। अब हम यहाँ पे आप लोग फोकस करें कि ए और एन हमने कहाँ यूज करा है,
कॉन्सोनेंट साउंड में यूज करा है या वोवल साउंड में यूज करा है, ये आप लोगों को आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द स्लाइड्स। क्लियर? ही इज एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। तो ऑनेस्ट क्या है आपका एडजेक्टिव है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मिनिस्ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज व्हाई वी यूज एन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ए और एन कहाँ यूज करते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। an is used for a certain expressions of quantity and numbers। a और n indefinite articles हम कहाँ यूज करते हैं, कुछ नंबर्स के लिए यूज करते हैं। certain expression, a lot of things, a 100 rupee note, a $1,000,000 question। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों। आई हैव अ पेन, तो यहाँ पे किसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है बच्चों, कॉन्सोनेंट, पेन, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, तो आपको और भी जो है क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे साउंड क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट इज व्हाई वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल अ। क्लियर? नेक्स्ट इज शी इज एन आर्टिस्ट। अब यहाँ पे हमने एन क्यू यूज करा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर्टिस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वोवल प्रोनाउंसिएशन, वोवल साउंड। नेक्स्ट इज आई बॉट एन अम्ब्रेला। आई बॉट एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे यू क्या है आपका, वोवल है, तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, वोवल साउंड। शी गेव मी एन अनियन, अनियन, ओ, वोवल साउंड। डू यू हैव अ बुक, क्या है बच्चों ये, कॉन्सोनेंट साउंड। राइट, तो आपको क्या देखना है, साउंड देखना है, चाहे वो वोवल से शुरू हो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, इट डजंट मैटर। ये मैटर नहीं करता है कि किससे शुरू हो रहा है, आपको क्या देखना है, साउंड देखना है। क्लियर? जैसे अभी बोलेंगे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट, तो हमारा क्या किससे शुरू हो रहा है, ये राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे क्या देखा बच्चों आपने कि यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है, जबकि ये किससे शुरू हो रहा है, इट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, बट हमने यहाँ पे क्या यूज करा, एन। तो यहाँ पे साउंड किसका, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलना है, एच इज साइलेंट। क्लियर? तो दिस इज योर वोवल साउंड। सिंपल सा है, आपको साउंड देखना है कि कहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है, ये नहीं देखना है कि वेदर इट स्टार्ट विद वोवल और कॉन्सोनेंट। क्लियर? आनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पुट करना है तो प्लीज यू मे आस्क। नेक्स्ट इज दो आर्टिकल, ये क्या थी बच्चों, हमारी इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित आर्टिकल हम कहाँ यूज करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल बच्चों, जहां पे क्या होता है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, सिंगुलर नाउन। क्लियर? प्लूरल के लिए यूज नहीं करते, जैसे हमने बोला ए बुक, अ बुक्स नहीं होता है, राइट, क्योंकि वो प्लूरल हो गया। ए और एन किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए, वन के लिए। नेक्स्ट इज योर डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट से वर्ड से इट इज क्लियर कि निश्चित बात, अगर निश्चित कोई आपका जो है पर्टिकुलर थिंग है या पर्टिकुलर पर्सन है, हम स्पेसिफाई करें, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। क्लियर? दो इंडिकेट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, राइट। लेट्स सी द एग्जांपल। बिफोर थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक, अगर हमारे नेचर में कोई यूनिक थिंग्स है, जैसे सन है, मून है, यूनिक है बिल्कुल, इसके जैसा कोई दूसरा हो सकता है बच्चों, नहीं हो सकता, दैट इज व्हाई दे आर यूनिक। तो द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, जितनी चीजें हमारी जो है यूनिक है, उनके आगे हम क्या यूज करते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल। सेकेंड है डायरेक्शंस, कोई भी डायरेक्शंस है, चाहे नॉर्थ है, साउथ है, तो हम क्या यूज करते हैं, दो का यूज करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन ईस्ट नहीं बोलेंगे, इन अ ईस्ट नहीं बोलेंगे, इन एन ईस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ,
द नॉर्थ। क्लियर? तो हमें यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल को यूज करना है क्योंकि हम डेफिनेट थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं या डेफिनेट पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल्स को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे द सन, द ईस्ट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे जब कोई लेटर लिखते हैं या कंपोजिशन लिखते हैं तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। क्लियर? नेक्स्ट है रिवर्स। अब नदियों के नाम आपने सुने होंगे, तो उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द, क्योंकि हम किसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर रिवर, अगर हम किसी पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, गंगा, हम क्या बोले, गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द सरस्वती। तो पर्टिकुलर क्यों करें हम, द क्यों लगा रहे हैं बच्चों, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिवर, राइट। अगर हम रिवर्स बोलेंगे तो कोई सी भी रिवर हो सकती है। तो अगर हम इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर रिवर देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर द। तो द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। कोई भी रिवर का नाम लिखेंगे तो उसके आगे क्या यूज करेंगे, द। नेक्स्ट है कि कोई भी, अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, ट्रेन। कोई भी ट्रेन का यूज करेंगे पर्टिकुलर, क्योंकि हम दो डेफिनेट आर्टिकल किसके आगे यूज करते हैं, किसके आगे यूज करते हैं, अगर हम पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें। द शताब्दी एक्सप्रेस, कोई भी ट्रेन का नाम है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, द शताब्दी, द लगाएंगे उसके आगे डेफिनेट, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक ट्रेन के बारे में बात करें, राइट। दूसरा है ओशंस। अगर कोई भी ओशंस है, अगर हम जनरली कॉमन बोलेंगे ओशंस, अगर हम पर्टिकुलर किसी ओशन का नाम लिख रहे हैं, जैसे इंडियन ओशन, तो हम क्या लगाएंगे, वहां पे द लगाएंगे, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, राइट। तो कोई भी ओशन का नाम होगा तो वहां क्या लगाएंगे हम, द। सिमिलरली सीज है, अगर कोई भी सी है, अरेबियन सी है, तो हम क्या लगाएंगे, द, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर, एक निश्चित चीज की बात कर रहे हैं, निश्चित सी की बात कर रहे हैं, निश्चित ओशन की बात कर रहे हैं, निश्चित गंगा की बात, रिवर की बात कर रहे हैं, राइट। सेम जो है, अगर कोई शिप्स का नाम है या डेजर्ट का नाम है, कालाहारी डेजर्ट है, द कालाहारी डेजर्ट, राइट। तो उसके आगे भी जो है हम क्या यूज करेंगे, या द गोबी डेजर्ट, तो हम क्या यूज करेंगे वहां उसके आगे द, क्योंकि हम पर्टिकुलर डेजर्ट की बात करें। लेक्स या डैम्स, कोई भी लेक्स की बात करें या कोई हिमालयन हिल्स की बात करें, द हिमालयास, द अरावलीज, द शिवालिक, तो सबके आगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक माउंटेन रेंज की बात, माउंटेन की बात कर रहे हैं, हिल्स की बात करें, तो हम उसको जो है द लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल। डैम, द भाखड़ा डैम, द टिहरी डैम। तो ये आप जो है सेंटेंस बनाते समय बच्चे गलतियां करते हैं कि द कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। तो बच्चों ए और एन जो है सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, और द जो डेफिनेट आर्टिकल है इट इज यूज कहाँ यूज करते हैं, when we are talking about a particular thing or person. Clear? The Thar desert, the Kalahari desert, the Gobi desert. So I hope it is clear कि हमें डायरेक्शंस के आगे द लगाना है, या हम कोई पर्टिकुलर यूनिक चीज के जो कोई थिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या हम किसी रिवर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर डैम की बात कर रहे हैं, या हिल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इन दैट केस यू हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? तो ये आप पॉइंट्स नोट कर लें, क्योंकि बच्चे जो हैं इन्हीं में जो है गलती करते हैं। तो आई होप नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कुछ लिखते हैं तो ये जो है माइनर मिस्टेक्स ना करें। नेक्स्ट है द, और हम कहाँ यूज करते हैं द, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। अगर कोई न्यूज़पेपर है या मैगजीन है या कोई रिलीजियस बुक है, उसके आगे भी हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। द गीता, द रामायणा, राइट, द कुरान, द बाइबल, कोई भी किसी भी धर्म की हो, कोई भी रिलीजियस बुक हो, वहां पे भी हम क्या लगाएंगे, द। क्यों लगाया बच्चों हमने, बिकॉज हम पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, तो वहां पे द गीता, द कुरान, द बाइबल। क्लियर? ऐसे न्यूज़पेपर अगर कोई है, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द आपका अमर उजाला है, या कोई भी आएगा न्यूज पेपर है या कोई मैगजीन है, उसके आगे भी आपको क्या यूज करना है, द। क्लियर? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अब जितनी भी आपकी जो है ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होती हैं,
हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उसके आगे भी हम दो लगाएंगे, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, राइट। और पब्लिक प्लेसेस मीन्स कोई भी आपका पार्क है, अगर पार्क का नाम है जैसे द IT पार्क, या आपका पब्लिक पार्क और कौन सा हो सकता है, आपका जू हो सकता है, राइट, यहाँ पे सब लोग जा सकते हैं। या रिलीजियस प्लेसेस, गोल्डन टेम्पल, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, दो को यूज करना है। तो बच्चों जितना भी आज पढ़ाया है प्लीज रिवाइज वॉट एवर इज टॉट इन द क्लास, इसको रिवाइज एट होम। और कहीं पे आपकी समझ में नहीं आया है तो आप इसको कल जो है पूछ सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक इन ग्रामर। तो प्लीज आप लोग जो है अपने पॉइंट्स लिख के लाएं, कहीं पे भी आपको डाउट है तो उसको नोट करें। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस